हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर क्लास। मैं हूं एके विशाल और आप देख रहे हैं पाइथन मास्टर क्लास की पार्ट 4। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर जाके देखें, क्योंकि आज लेक्चर उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होने वाला है। आज हम बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, इनपुट एंड ऑपरेटर्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सोचो अगर गूगल सर्च बॉक्स ही ना दे या फिर एटीएम आपसे पिन ही ना पूछे, तो क्या एप्लीकेशन काम करेगी? बिल्कुल नहीं, एप्लीकेशन काम नहीं कर सकती है। और इसी वजह से इनपुट किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और जब डाटा आ जाता है, उस डाटा पे क्वेश्चन और डिसीजन लेने के लिए ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पाइथन सीरियसली सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर रिकैप देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल पढ़ा था। वेरिएबल को आप एक कंटेनर समझ सकते हैं जो रैम में डाटा स्टोर करता है। नेक्स्ट हमने डाटा टाइप पढ़ा था। डाटा टाइप में मेनली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन और कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप होते हैं। फिर हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा था। टाइप कास्टिंग दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो हमने ये दोनों के बारे में भी जाना था। नेक्स्ट हमने टाइप फंक्शन के टाइप फंक्शन पढ़ा था। अगर मतलब किसी वेरिएबल को डाटा टाइप देखना हो तो हम टाइप फंक्शन का वहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने नेमिंग रूल के बारे में पढ़ा था। कैसे मतलब कोई वेरिएबल को कैसे वहाँ पे उसको नाम असाइन करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर आते हैं। तो हमने उसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में यूज होने वाले हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टुडेज रोड मैप। तो आज के लेक्चर में हम तीन पार्ट तीन पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा यूजर इनपुट। यहाँ पे हम यहाँ पे हम व्हाट इज यूजर इनपुट, और मतलब बेसिकली ऐसा समझिए कि हम सीखेंगे कि पाइथन यूजर से डाटा कैसे लेता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर जिसमें हम अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस में बेसिकली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक मीनिंग कैलकुलेटर प्रोजेक्ट है, तो वो भी हम देखेंगे। बाकी हमारा एक क्विज और होमवर्क सेशन भी होता है, तो आप जरूर अपना होमवर्क कंप्लीट करें और क्विज सेशन जरूर अटेंड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप अपना पहला इंटरेक्टिव पाइथन प्रोग्राम बना पाओगे। तो आइए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज इनपुट। तो इसका डिफिनेशन है, इनपुट इज एनी डाटा प्रोवाइडेड बाय यूजर टू अ रनिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो हम सबसे पहले समझते हैं इनपुट होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो इनपुट मतलब यूजर के द्वारा दिया गया डाटा। जैसे यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे समझते हैं हम कैसे रियल लाइफ में रोज इनपुट देते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे अपना नाम फिल कर रहे हो या फिर अपना एज फिल कर रहे हो किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, या फिर अपना एटीएम पिन या पासवर्ड, इंस्टाग्राम तो सब चलाते हैं। तो इंस्टाग्राम का अगर आप कहीं पासवर्ड फिल कर रहे हो, तो ये सब एग्जांपल इनपुट के ही हैं। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली ऐसे ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। प्रोग्रामिंग यूजर से इंफॉर्मेशन लेता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आउटपुट देता है। अगर आउटपुट नहीं होगा तो प्रोग्राम हर बार सेम आउटपुट देगा। सॉरी, अगर इनपुट नहीं होगा तो प्रोग्रामिंग हर बार सेम आउटपुट देगा। इसलिए इनपुट किसी भी एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा द इनपुट फंक्शन। तो अब ये सवाल आता है, पाइथन इनपुट लेता कैसे है। पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन देता है जिसका नाम है इनपुट फंक्शन।
तो अब इसका देखते हैं हम कि सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ये वेरिएबल है, यहाँ पे इनपुट देना है, ये वर्क कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट मैसेज इन द टर्मिनल। अब इस लाइन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज शो होगा, वहाँ पे यहाँ पे प्रॉम्प्ट में अपना मतलब कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एंटर एंटर योर नेम। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा, यहाँ पे मैसेज होगा एंटर योर नेम। अब अब जो है पाइथन, यहाँ पे सेकेंड लाइन देखते हैं क्या है, पॉज प्रोग्राम एजुकेशन एंड वेट फॉर यूजर कीबोर्ड। अब पाइथन रुक जाएगा, ये वेट करेगा जब तक यूजर कीबोर्ड से कुछ टाइप ना कर दे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर योर नेम करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब जब तक आप यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करोगे तब तक वेट वेट करेगा। मैं आपको ये रन करके भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप तक इसको इसे समझ लीजिए। रिटर्न वॉट एवर द यूजर टाइप व्हेन दे प्रेस एंटर। तो अब ये है क्या, फिर ये वेट करेगा जब तक कि यूजर कीबोर्ड से कुछ टाइप नहीं करता। जैसे ही यूजर इंटर, जैसे ही मतलब आप इंटर प्रेस करोगे तो जो भी अंदर मतलब उसके अंदर हमने वो वैल्यू एंटर किया था वो सारा वैल्यू हमको रिटर्न कर देगा। अब इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आके हम समझते हैं इसको एग्जांपल से कैसे ये वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा फर्स्ट इनपुट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐसे समझिए, तो हमारा जैसे हमारा फर्स्ट इनपुट प्रोग्राम है, तो अब आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ एक नया फाइल बना लेंगे, input डॉट एंटर। तो अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे, नेम इनपुट एंटर योर नेम। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। वेलकम नेम। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए मैंने नाम टाइप किया, कुछ भी ना, एक ही नाम टाइप कर दिया। अब सेकेंड, अब इसको ऐसे समझ लेता है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। Wait, what? तो जैसे यहाँ पे हो गया इंटर योर नेम, इंटर योर नेम में मैं यहाँ पे एक के डाला। अब यहाँ पे जैसे हम इसको इसको यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जा रहा है वेलकम एक के। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे इसको वापस से प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे हम कुछ भी डाल रहे, जैसे विशाल डाल दिया, तो एंटर करा तो वेलकम 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 विशाल करके यहाँ पे प्रिंट होके आ जा रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमने जैसे यहाँ पे एक के मैनुअली प्रिंट नहीं किया है, प्रोग्राम प्रोग्राम ने यूजर का दिया हुआ इनपुट को ही यूज किया। जैसे कि मतलब जैसे हमारा प्रोग्राम हमारा पूरा पूरा जो हमने अपना इनपुट दिया तो वो पूरा यूजर का इनपुट को ही प्रिंट कर रहा है, खुद का नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमारा ही डाटा वो इनपुट कर रहा है, इसी वजह से इसको हम इंटरेक्टिव प्रोग्राम कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल इनपुट्स। तो मल्टीपल इनपुट्स को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान चलिए आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करते हो तो सिर्फ एक ही इनपुट काफ़ी नहीं होता। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हो तो उसमें पहले आपका नेम पूछता है, एज पूछता है, सीवी पूछता है, फिर एड्रेस चाहिए होता है। इसी तरह पाइथन में भी हम मल्टीपल इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग तीन वैल्यू स्टोर
जैसे यहाँ पे ये 3 अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रहा है, पहले नेम से, फिर एज से, फिर सिटी से। इसको हम अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको मतलब कि वेरिएबल का नेम हमेशा मीनिंगफुल रखना है ताकि वो पढ़ने में ईजी होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो पहले था नेम ए सी टी। इसको हम कमेंट कर देंगे। पहला एम सिंपल। सेकेंड है हमारा एज इनपुट इंटर एज। थर्ड है हमारा सी सी टी इनपुट इंटर सी टी। अब हम इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। पहला हमारा है प्रिंट नेम, दूसरा हमारा प्रिंट एज, तीसरा हमारा है प्रिंट सिटी। तो आइए इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे पहला हमारा नाम आ गया, तो नाम एक के लिख देंगे। इसने नेम प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एज पूछ रहा है, एज 21 लिख देंगे। अब सिटी पूछ रहा है, सिटी फगवाड़ा, फगवाड़ा आ गया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये तीनों चीज़ प्रिंट करके दे दिया। फिर नेम एज एंड सिटी, ये तीनों चीज़ हमारा प्रिंट होके आ चुका है। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है की ट्रैप। तो की ट्रैप, तो की ट्रैप आप इसको समझिए, ये बीएस बिगिनर ट्रैप ट्रैप है, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे मतलब ऐसे आप समझिए, अगर मैं इनपुट में 20 लिखूं तो पाइथन इसे नंबर समझेगा या स्ट्रिंग? तो जिसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये पाइथन इसे नंबर ही समझेगा, पर ये गलत है। पाइथन हमेशा इनपुट फंक्शन में जो भी हम डालते हैं हमेशा हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आइए हम इसको एक बार इसका मतलब हम करके देख लेते हैं, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये इसको हम थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं कि सॉरी, यहाँ इसको हम कमेंट कर देंगे। पहले हम लिखेंगे एज इंटर एज इन टाइप एच। इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो अब से एज में हम अगर इसमें हम जैसे कोई भी हम इंटीजर टाइप करते हैं, जैसे 20 टाइप कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट हमें जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो इसका आउटपुट तो इनपुट में आना, इंटीजर में आना चाहिए, पर ये हमें स्ट्रिंग में रिटर्न करके देगा। मतलब पाइथन के लिए 20 भी एक स्ट्रिंग ही है। और अगर इसी मतलब अगर ऐसे ही हम अगर एक और कोड लिखते हैं, जैसे कि हो गया ए इनपुट
बी इनपुट। हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिया, ए का और बी का। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवा के हम इसको ए प्लस बी कर देंगे। तो अगर हम इसको, अगर इनपुट में हम 10 या 20 देते हैं तो इसका आउटपुट 30 आना चाहिए। बट मैं आपको रन करवा के दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। ओह सॉरी, पहले इसको हम कमेंट कर लेते हैं। इसको हमने कमेंट कर लिया, फिर इसको रन करते हैं। तो रन कर लिए। अब हमसे एक इनपुट मांग रहा है, जैसे हम 10 रखते हैं, इंटर करते हैं, दूसरा इनपुट मांग रहा है, दूसरा हम 20 देते हैं, तो इसका आउटपुट 30 आना चाहिए। देखते हैं अब क्या आता है। एंटर किया तो यहाँ पे 10 20 दे दिया। तो यहाँ पे पाइथन ने एडिशन नहीं किया है, उसने दोनों को स्ट्रिंग समझ के ज्वाइन कर दिया है। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए स्लाइड में इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बस, जैसे कि हमें अगर इसको इंटीजर में करवाना, इसको इंटीजर करना है तो इसको हम पहले यहाँ पे इंट लगा के फिर इनपुट करेंगे, तो फिर ये इसको स्ट्रिंग नहीं समझेगा। तो आप यहाँ पे इसको हम रन करवाते हैं। तो हमने दिया 2 प्लस, सॉरी 2 दिया, 3 दिया, एंटर करके देखो ये 5 आ गया, ये 23 नहीं आया। तो यहाँ पे इसको हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये इंटीजर है या नहीं। नहीं तो इनपुट हमेशा, इनपुट फंक्शन जो हमेशा स्ट्रिंग में हमें रिटर्न करता है। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप डायरेक्ट इनपुट फंक्शन दे रहे हो तो वो हमेशा ये स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। और ये कोर्स, मतलब ये जो है टॉपिक पाइथन में, मतलब इंटरव्यू या कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, कन्वर्ट इंटीजर इनपुट टू इंटीजर। तो हमने ये करके देख लिया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अब ये सवाल है कि अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो फिर उसको हम क्या करें। मतलब अगर आप स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो वो तो हमें मतलब ज्वाइन करके दे देगा, वो तो कभी ऐड नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है इंटीजर इंट फंक्शन, जिसको हम इंटीजर फंक्शन भी कह सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने मान चलिए हमें यहाँ पे कुछ भी लेना है, जैसे 2 नंबर लेना था, तो हमने यहाँ पे इंटीजर लगा दिया, इंटीजर लगा के 2 लिया और 3 लिया। इसको हम ऐड किए तो इसने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि ये इंटीजर है, तो इसने इसको ऐड कर दिया। अगर इसको इंटीजर को हटा देंगे तो ये फिर इसको स्ट्रिंग ही समझ लेगा और फिर हमको ये 23 रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे रैप इनपुट फंक्शन इनसाइड इंटीजर फंक्शन टू कन्वर्ट द टेक्स्ट रिस्पॉन्स इनटू न्यूमेरिक इंटीजर। तो ये एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो हमने वहाँ पे एक और एग्जांपल करके देख ही लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले इनपुट फंक्शन यूजर से वैल्यू लेगा, लेकिन वो वैल्यू स्ट्रिंग होगी। उसके बाद इंटीजर फंक्शन जो है उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर यूजर 21 टाइप करता है तो एज, अगर यूजर का, जैसे यूजर का एज 21 है या फिर 20 है, तो एज एक इंटीजर बन जाएगा। अब अगर हम तो जैसे टाइप एज करें तो ये हमें यहाँ पे से, यहाँ पे आपने देखा था जैसे हमने किया था, हमने एज का यहाँ पे क्लास चेक किया था।
एच क्लास यहाँ पे स्ट्रिंग आया था, बट अगर हम ये वाला कोड को परफॉर्म करके देखें तो ये हमको इंटीजर टाइप करके देगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर ये अगर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे किसी वेबसाइट पे अगर एज वेरीफाई करनी होती है कि यूजर 18 प्लस है या नहीं, अगर एज स्ट्रिंग होगी तो कंपैरिजन सही नहीं हो, मतलब कि उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो, इसलिए इंटीजर कन्वर्जन जरूरी है। इसमें सबसे मतलब कॉमनली एक लोग मिस्टेक क्या करते हैं, तो यहाँ पे लोग कॉमनली मिस्टेक ये करते हैं कि आप डायरेक्ट इनपुट लिख के छोड़ देते हो। अगर आपको कभी भी वहाँ पे नंबर प्रिंट करवाना है, उसको इंटीजर प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पे इंट का फंक्शन लगाना बहुत जरूरी है। आप इसका हमेशा ध्यान रखना। तो आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैगिंग फ्लोट इनपुट। फ्लोट इनपुट भी सेम इंटीजर जैसा ही है। आप हमेशा मतलब इंटीजर इनपुट ही यूज नहीं कर सकते हो। हमें कभी मतलब जैसे हर एक नंबर मतलब जैसे इंटीजर नहीं हो सकता, कभी हम मतलब कुछ डाटा में रियल डाटा यूज करना पड़ जाए तो हमें उसको डेसिमल वैल्यू में भी लाना पड़ता है। उसके लिए हम फ्लोट इंटीजर का यूज करते हैं। इसका भी काम सेम है, बस आपको यहाँ पे फ्लोट का यूज करना है ताकि वो डेसिमल नंबर जैसे कि सैलरी, टेम्परेचर या प्राइस कुछ भी हो तो वो आपको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और फ्लोट यूज करके हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हो और उसका मतलब कॉस्ट कुछ भी होता है, जैसे 45,000 5 पैसा हो गया, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो उससे होता है ना 100 रुपया 99 पैसा। या फिर कुछ भी अगर आप पेट्रोल भी खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पे आप ऑनलाइन पे करते हो तो समझ लो 50 रुपीज़ 70 पैसे हो गए। तो ये सब फ्लोट वैल्यू में आता है। तो आप इसको जब भी मतलब डेसिमल वैल्यू हो तो वहाँ पे हमें फ्लोट फ्लोट सॉरी फ्लोट फ्लोट फंक्शन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा हैंडलिंग बूलियन इनपुट। अब थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट आ जाता है। सब मान के चलिए, अगर कोई मतलब प्रोग्राम है तो वो यूजर से पूछता है आर यू मेल और फीमेल। अगर वहाँ यूजर टाइप करे मे मे नो सॉरी, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। हाँ, अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगर आप पूछे आर यू अ स्टूडेंट, तो अगर हम वहाँ पे टाइप करते हैं ट्रू या फॉल्स, तो पाइथन इसे भी स्ट्रिंग ही मानेगा, क्योंकि उसका वो डिफॉल्ट सेटिंग है। तो इसलिए हम इसे कुछ डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया ये स्टूडेंट इनपुट। तो इनपुट फंक्शन में यहाँ पे हम आर यू स्टूडेंट क्वेश्चन पूछें, ट्रू और फॉल्स करके फिर यहाँ पे डॉट लोअर लगा देते हैं। तो ये क्या, इसका क्या यूज है, मैं आपको इसका यूज समझा देता हूँ। डॉट लोअर फंक्शन का जो यूज है, इसको इसलिए इसको इसलिए यूज किया गया है ताकि वहाँ मतलब यूजर ट्रू, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, इसको इसलिए यूज किया अगर यूजर यहाँ पे ट्रू या फिर ट्रू कुछ भी, मतलब जैसे कि आप ये वाला ट्रू लिखो, बड़ा टी वाला, या फिर जैसे ये लिखा हुआ है वैसे लिखो, ऐसा कुछ भी लिखो तो भी प्रोग्राम उससे सेम तरह से हैंडल करे। इसको हम एग्जीक्यूट करके ही देख लेते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट, सिंपल लिखना, वेरिएबल नहीं लेना है, इसमें समझ आना चाहिए। इनपुट
आर यू स्टूडेंट, तो सिंपल रॉन्ग आ गया यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे लोअर लगा देना, तो ये लगाना भूल गया मैं, डॉट लोअर कंसर्न, इक्वल टू ट्रू, इंटर करके स्टूडेंट। और ये देखते हैं इसको रन करवा के, दिक्कत आ रही है इंस्पेक्टेड इंडेंट एरर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं छूट गया कुछ तो आया। अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, आर यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं इसको ट्रू, इनपुट इसको मैं ट्रू देता हूँ, तो यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट कर दिया। यहाँ पे इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हाँ अगेन इसको मैं यहाँ पे से कैपिटल में टी लिख देता हूँ, फिर भी ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, तो ये लोअर इसलिए यूज होता है ताकि ये कभी भी मतलब आप अगर कुछ भी जिसे प्रिंट कर रहे हो, मैंने अगर छोटा छोटा टी लिखा तब भी ये ट्रू ही प्रिंट किया, बड़ा टी लिखा तो ये ट्रू ही प्रिंट किया। तो सिंपली, नहीं तो अगर इसको नहीं यूज़ करना करते तो हम डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग समझ लेता और हमें आउटपुट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलिंग बूलियन फॉल्स एवल्यूट टू ट्रू बिकॉज बिकॉज एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ट्रूथ इन पाइथन। मतलब यहाँ पे ये है कि बूलियन फॉल्स का जो रियल ट्रू होता है, क्योंकि पाइथन में हर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रूथ ही होती है, इसलिए डायरेक्ट बूलियन यूज यहाँ पे करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आप इसको मतलब ध्यान रखें कि यहाँ पे मतलब हमें लोअर फंक्शन में यूज करना ही है बूलियन में, नहीं तो फिर वहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनी प्रैक्टिस चैलेंज। तो मिनी प्रैक्टिस चैलेंज है हमारा। ओके, तो अब तक आप सिर्फ देख ही रहे थे, अब कोडिंग करने की बारी आपकी। तो चैलेंज ये है कि आप प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से मतलब कि जो भी मतलब यूजर है उससे उसका फुल नेम जो कि स्ट्रिंग में है, एज जो इंटीजर में है, और कॉलेज का नाम जो कि वो भी स्ट्रिंग में ही आपको करना है। उसका इनपुट देना है, फिर उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए आप इसको प्रैक्टिस खुद से मतलब खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको भी सॉल्यूशन, आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। मतलब क्योंकि प्रोग्रामिंग में देखने से कुछ नहीं हो सकता, आपको जितना कोड लिखोगे आपको उतना समझ आएगा। तो आप इसको पॉज करके तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आप भी इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अब वहाँ पे देख के आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इसको हम पहले यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं, इंटर किया। पहला हमारा फुल नेम का है, नेम लिखेंगे, एंटर योर नेम। नेक्स्ट है हमारा एज लिखेंगे, एज को हमें इंटीजर में लेना है, तो इंट करके एंटर योर एज कर देंगे।
और कॉलेज नाम, कॉलेज CL, कॉलेज। आपको यहाँ ध्यान रखना, यहाँ स्पेस नहीं लगा सकते आप। इसको भी हमें स्ट्रिंग में लेना है। तो नेक्स्ट हमें प्रिंट करवाना है अपना नाम। यहाँ पे फुल नेम प्रिंट, फुल नेम प्रिंट विच प्रिंट कॉलेज, और इसको रन कर। इंटर नेम, यहाँ पे मैं क्या नाम लिख देता हूँ, लिख के साल एंटर किया, एज 21, कॉलेज नाम LPU, एंटर। तो यहाँ पे हमारा पूरा आउटपुट आ चुका है, पूरा नाम आ चुका है AK विशाल, एज 21 और कॉलेज नेम LPU। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीख पाइएगा। कि देखने से तो कुछ होने वाला है नहीं। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट आर ऑपरेटर्स। तो अब तक हमने डाटा सीख लिया, अब उस डाटा के साथ काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए अब यूज होता है ऑपरेटर। इसका डिफाइन सिंपल है, ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन और कंपैरिजन ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे इसे 10+20 है, तो यहाँ पे 10+20 जो है ये दो वैल्यू है, तो ऑपरेटर इसके वैल्यू को ऐड करता है, तो वहाँ जो प्लस का साइन है वही ऑपरेटर है। तो इसको अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से आप इसे समझिए, तो जैसे आप कैलकुलेटर तो देखे ही होंगे, तो कैलकुलेटर में जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बटन होते हैं वही प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर कहलाते हैं। तो आइए नेक्स्ट 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 स्लाइड में चलते हैं। 7 कैटेगरीज ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन में टोटल 7 मेजर, सॉरी, पाइथन में टोटल 7 मेजर कैटेगरीज होते हैं ऑपरेटर्स के। तो पहला हमारा अरिथमेटिक है, दूसरा असाइनमेंट है, तीसरा कंपैरिजन है, चौथा लॉजिकल है, पांचवा आइडेंटिटी है, छठा मेंबरशिप है और सातवां बिटवाइज ऑपरेटर है। तो आज हम इस सबका बेसिक ओवरव्यू और एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको एक टिप देता हूँ इससे रिलेटेड कि एग्जाम में जो है अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि पाइथन में ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। भूलना मत कि 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, सबका नाम भी याद कर लीजिए, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो पहला है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम मतलब मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जितने भी है, जैसे प्लस हो गया, तो एडिशन, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, एक्सपोर्ट, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ एडिशन में इसको ऐड करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे ए का वैल्यू 20 लिया गया, बी का वैल्यू 10 लिया गया, तो इसका रिजल्ट 30 आ रहा है। इसको ऐड करके 30 कर दिया, और इसको माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवाइड करेंगे 20 को 10 से तो 2 आएगा। नेक्स्ट हमारा फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन में यहाँ पे आप 17 को 5 से करें तो कितना टाइम्स तक वो डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे उसका आउटपुट ये है। और मॉड्यूलस में मतलब कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंटेनियस। एक्सपोनेंटेशन में आपको
यहाँ पे इसको जैसे इसके पावर कितना 2 का पावर 3 करेंगे तो उसका 8 आउटपुट आएगा, तो इसमें बस पावर पावर शो होता है। पावर के लिए आपको डबल स्टार यूज करना है। तो एक बात आप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये नॉर्मल डिवीजन जो है हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करती है, जैसे कि यहाँ पे 2.0 हो गया। जबकि ये जो फ्लोट डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन में डबल डिवाइड का वो साइन यूज होता है। तो ये जो है ना, ये आपको डेसिमल वाला पार्ट हटा के फिर जो इंटीजर है बस वो वाला वैल्यू देगा। जैसे कि अगर आप 575 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.4 आएगा आई गेस। तो ये 0.4 वाला पार्ट हटा के बस थ्री थ्री आउटपुट देता है। तो ये फ्लोर डिवीजन ये हो गया। तो अर्थमेटिक का कुछ कोड एग्जाम्पल है, तो आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में सब कुछ बता दिया, पिछले स्लाइड में बता दिया। तो यहाँ पे a प्लस बी को प्रिंट करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड कर ऑलवेज यहाँ पे फ्लोट रिटर्न करेगा, यहाँ पे इंटीजर का डिवीजन होगा, और फिर जब मॉड्यूलस करके यहाँ पे इसका रिमाइंडर्स होगा। तो 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 है। इस प्रकार से आप देख, अब तक हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे थे, लेकिन अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू बार बार अपडेट करनी हो, तो क्या हर बार हम उसमें ऐड करते रहेंगे वो चीज़? अगर हमें मान चलिए अगर हमें की वैल्यू में 5 को ऐड करना है, तो हमको क्या बार बार उसको लिखते रहेंगे x+5 या फिर कोई वैल्यू उसमें y+5? नहीं, पाइथन में एक शॉर्टकट भी देता है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसको ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले नॉर्मल असाइनमेंट देखते हैं। यहाँ 10 के अंदर 10 का वैल्यू स्टोर है। अब इसमें हमको मान लीजिए 5 और ऐड करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x=x+5। तो हमने नया वेरिएबल बना लिया और पुराने वेरिएबल में 5 और ऐड कर दिया। लेकिन पाइथन इसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का ऑप्शन देता है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। उसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे x+5। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे x में 5 5 और ऐड हो जाएगा। दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। इसी तरह आप माइनस इक्वल का देख सकते हैं कि x-5, तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा 5। ऐसे ही आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का एंड मॉड्यूलस का। इस ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। ये कोड को छोटा और रीडेबल बनाता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे गेम बनाने वक्त स्कोर इंक्रीज करना होता है, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। या फिर बैंक में अगर पैसा ऐड करना हुआ तो उसके लिए भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा असाइनमेंट कोड एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स में 5 है, 10 का वैल्यू स्टोर किया और उसमें हमको 5 ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज किए तो उसका वैल्यू 15 आ जाएगा। ऐसे हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे पहले x का वैल्यू 15 आ चुका है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 30 आ जाएगा। तो आइए हम रन करके देख लेते हैं। तो मैंने पहले ही कर दिया, तो मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। रिटर्न कर दिया x+=5 को हम प्रिंट कर सिंटैक्स। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू 15 हो गया। अब इसमें हम कुछ भी माइनस कर लेते हैं। x-2 नीचे 2 माइनस करवा लिया तो 15 - 2 13 हो गया। अब ऐसे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई सकते हैं, तो ये कुछ मल्टीप्लाई 3 कर दिया। एंटर करो, प्रिंट एक्स। तो आपने देखा इनिशियली वैल्यू इसका x=10 था,
फिर हमने उसमें 5 ऐड किया, वो प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसका वैल्यू 15 हो गया। फिर हमने माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके 2 माइनस कर दिया, उसका वैल्यू 13। और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट का यूज़ करके इसका वैल्यू को मैंने 39 कर दिया। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे पीपीटी में भी दिखाया गया, आप लोग असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे यहाँ पे था, तो कोई आपसे पूछे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल, अगर कहीं आप आपसे कोई ऐसे पूछ रहा है कि इसमें शॉर्टकट मेथड में और नॉर्मल मेथड में क्या डिफरेंस है, तो आपको सिंपल बताना है कि रिजल्ट सेम ही आता है, लेकिन सेकेंड सेकेंड वन जो है, ये वाला जो भी है, ये पूरा क्लियर और शॉर्टर फॉर्म है, तो इसको इजी टू रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ पे x इक्वल टू एक्स माइनस फाइव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का नाम है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो उसको हम ऐसा समझते हैं, आप जैसे कि मान लो पाइथन को डिसीजन लेना है, जैसे स्टूडेंट पास है या फेल, या एज 18 से ज़्यादा है या नहीं, पासवर्ड सही है या नहीं, ये सब कैसे चेक करेगा पाइथन। इसके लिए होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमेशा आउटपुट ट्रू या फॉल्स में देता है। तो इसका इंपॉर्टेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। पहला है इक्वल टू में डबल इक्वल आता है। फिर है नॉट इक्वल टू एक्सप्लेनेशन मार्क्स एंड इक्वल टू आता है, इसको आप याद कर लीजिए। तीसरा है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और इक्वल, लेस, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है। ए इक्वल बी है, नहीं, यहाँ पे रिजल्ट इसका फॉल्स आ जाएगा कि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, इक्वल नहीं पाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी, यस ट्रू। ए बी के इक्वल नहीं है। ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स। ए इज ग्रेटर, ए इज स्मॉलर देन, ए इज लेस देन बी, यस ट्रू, ए इज लेस देन बी। अब नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटर और इक्वल। तो क्या ए 10 से इक्वल और ग्रेटर, यस, ए 10 के इक्वल है। लेस देन और इक्वल, क्या बी 20 से लेस देन और इक्वल है, यस, बी लेस देन और इक्वल है। तो एक मान के लिए एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या फ्लिपकार्ट पे ही आपने शॉपिंग की, तो वहाँ पे एक कंडीशन रहता है। कंडीशन ये रहता है, अगर आपका अमाउंट 500 से ज़्यादा है तो फ्री डिलीवरी, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है। और एक बात का हमेशा ध्यान किया, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो भी आउटपुट है हमेशा ट्रू या फॉल्स ना है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपैरिजन कोड एक्सप्लेनेशन। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 है। इसको मैं टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम दो वैल्यू ले लेते हैं। ए का 10 ले लिया, 10, और बी इक्वल 20। अब पहला हम इसको प्रिंट करवाएंगे, इक्वल, हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा, इक्वल इक्वल। नेक्स्ट हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ए नॉट इक्वल, सॉरी, इसका वैल्यू ट्रू आ गया। ट्रू ट्रू आ गया। नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं ग्रेटर देन करके। ए तो ये फॉल्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ऑपरेटर का जो भी बीच में आ रहा है,
ऑपरेटर जो है इफ एल्स में बहुत यूज होते हैं, तो नेक्स्ट सेशन इसका रियल यूज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई ऑपरेटर इज एंड इज। सॉरी, आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक whether two variable point the exact same location। तो ये मतलब एंड पे बेसिकल इच है जो है, ये वैल्यू कंपेयर नहीं करते, ये चेक करते हैं कि आप दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ए का वैल्यू है 1,1,2, तो बी इक्वल टू ए कर दिया और सी का वैल्यू सेम सेम रखा है। अब प्रिंट कराना है ए इज बी, तो क्या ए बी के इक्वल है, उसका वैल्यू ट्रू आ गया। ऐसे ही प्रिंट करा है ए सी के इक्वल है, उसका वैल्यू फॉल्स आ गया। अब इसको समझते हैं कैसे कैसे फॉल्स और ट्रू होता है। तो देखिए सबसे पहले ट्रू कैसे हुआ ये समझते हैं, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ए और बी है, यहाँ पे ए और बी दूसरे को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए है जो ये बी है, यहाँ पे ए इक्वल बी करके दिखाया कि ए जो है बी है, ए और बी से पूरा वो सेम। पर ए जो है वो सी के इक्वल है, ए सी नहीं हो सकता। ए बी हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल करके दिया गया है, पर ए सी नहीं हो सकता। ए सी के इक्वल हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी देख सकते हैं ए इक्वल सी है, लेकिन ए सी नहीं है। तो इसको आप सिंपल एक समझ सकते हैं, जो है इक्वल जो साइन है वो वैल्यू को कंपेयर करता है, और इच जो साइन है वो हमेशा मेमोरी को कंपेयर करता है। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर रह गया था, लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड में जो है, तो सबसे पहले एंड में जो है दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और में है रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू। और में एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। नॉट में रिजर्व द बूलियन रिजल्ट। तो नॉट में डायरेक्ट ऐसा होता है कि जो भी आंसर होता है उसका उल्टा कर देता है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे है एज 20 है, तो एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज स्मॉलर देन 30। एज हमारा जो है 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका एंड लॉजिक ऑपरेटर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। एज 18 से ज़्यादा भी है और 30 से कम भी है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, जिसको ये ट्रू हो जाएगा। अगर एक कंडीशन अप्लाई होता है यहाँ पे, जैसे एज 20, अगर एज को हम यहाँ पे ले करते 17, तो एज 30 से बड़ा छोटा है बस, 18 से भी छोटा है। तो बस एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो एक पे और हो जाता। अगर एक भी नहीं होता तो वहाँ पे नॉट होता। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं इसको। जैसे कि अगर आप कॉलेज में हो तो आपको यहाँ पे किसी भी एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले अटेंडेंस 25% होना चाहिए, और आपका पी वी पैड होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम देने मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही एंड का यूज हो रहा है। सिंपल अगर दोनों ट्रू होगा तो एंड का यूज करेंगे, एक ट्रू होगा और का, अगर रिवर्स होगा तो नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेंबरशिप ऑप्शन। मेंबरशिप में आ जाता है इन और नॉट इन। अब मान लो मुझे चेक करना है कि पाइथन वर्ड में पी है या नहीं, तो सिंपल ये है। तो यहाँ पे भी है चेक इफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट इनसाइड अ लिस्ट नंबर और डिक्शनरी। तो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि इसे पाइथन में पी वर्ड है या नहीं, ये हमें चेक करना है।
यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है प्रिंट पी इंटीजरिंग है, तो ये फॉल्स है, यहाँ नहीं। पी नॉट इन नेम, ये भी फॉल्स है क्योंकि पी यहाँ है, पी तो है पाइथन में है यहाँ पे। ऐसे ऐसे ही, तो ऐसे ही मेंबरशिप का जो वर्क होता है, अगर इन है तो प्रिंट, नॉट इन है तो प्रिंट नहीं है, फॉल्स हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी समझ लेते हैं। जैसे पासवर्ड में एड्रेस सिंबल है या नहीं, ईमेल में डॉट कॉम है या नहीं, लिस्ट में स्टूडेंट का नाम है या नहीं, ये सब मेंबरशिप ऑपरेटर से चेक करते हैं। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बिटवाइज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बाइनरी नंबर पे काम करता है। ये मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, आईओटी, नेटवर्किंग और लो लेवल प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। एंड, और, और, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट, तो यहाँ पे एंड का होता है शिफ्ट बिट टू वन इफ बोथ बिट आर वन, शिफ्ट बिट टू वन इफ एटलीस्ट वन। तो यहाँ पे एंड और का तो वही मीनिंग है जो लॉजिकल में था। और एक्सप्लोर का मतलब है सेट बिट टू वन इफ ओनली वन बिट नॉट इन बट ऑल बाइनरी बिट, लेफ्ट शिफ्ट बिट लेफ्ट, राइट शिफ्ट बिट राइट। तो फिलहाल बिगिनर्स के लिए इनके नाम्स और बेसिक पर्पस समझना आएगा है। इसको हम आगे पढ़ के आपको एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ तो कैसे यूज होता है। अगर आप कभी ESP सॉरी ESP32 जो हमारे वॉच में होता है सेंसर, स्मार्ट वॉच यूज किया होता है, आर्डिनो या एम्बेडेड सिस्टम में काम करके कोई भी डिवाइस का होता है। तो इसके लिए बस इतना जानना काफ़ी है कि एंड का मतलब होता है, एंड का जो होता है उससे और का मतलब है एक एक बीट वहाँ पे सिर्फ एक ही बीट काम कर रहा है, तो वहाँ पे एक्स होता है। जो अगर पूरा बीट रिवर्स हो जाता है तो वहाँ पे नॉट का यूज होगा। अगर लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करता है तो वहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का यूज होगा, राइट शिफ्ट करता है राइट शिफ्ट का यूज होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर ट्री से डेंस हायरार्की। अब तक हमने अलग अलग ऑपरेटर्स देखे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर एक ही लाइन में चार पांच ऑपरेटर आ जाएंगे तो पाइथन पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा? ये रैंडमली डिसाइड नहीं करते हैं। इसके लिए पाइथन के पास एक रूल है, इसको कहते हैं ऑपरेटर ऑपरेटर प्रीसेंटेंस। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैथ में बोर्ड मास फॉलो करते हैं। मैं तो पाइथन में एक फिक्स ऑर्डर है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये ब्रैकेट को शो करेगा, मल्टीपल डिवीजन, फिर ऐड और सम सम करते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझते पाइथन पहले जैसे हम बोर्ड मास में करते हैं, पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद प्लस माइनस करके सम जाता है। तो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहले पहले हाई मतलब हाई लेवल पे जो रहता है उसका वो ऑर्डर फॉलो होता है, तो उसके बाद टीचर का होता है। हाई लेवल पे आपका कोई मतलब प्रिंसिपल या अच्छा हो सकता है, उसके बाद टीचर का ऑर्डर फॉलो होता है। तो वैसे ही पाइथन भी प्रायोरिटी फॉलो करता है। तो सिंपल सा एक लॉजिक समझ लीजिए कि जब एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट लगे तो सबसे पहले पेरेंथेसिस का यूज करो, तो इससे क्या होगा, कोड लेवल भी होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ये नेक्स्ट टॉपिक चलता है प्रीटेंस स्टेप बाय स्टेप। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल
तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या क्या होगा? तो रैंडम होगा यहाँ पे, वो प्लस करेगा पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 30 हो सकता है, लेकिन इसका आंसर 20 है। पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर इसको प्लस प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 20 आ चुका है। तो एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, इसलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप यही समझाया गया। पहले इसने इसको प्रिंट करवाया, फिर और को 20 ऐसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसमें एडिशन होता है, तो 20 का वैल्यू। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा मिनी कैलकुलेटर प्रोजेक्ट है। तो कांग्रेस, अब तक हमने जितना भी सीखा अब उसका रिजल्ट देखते हैं। तो अब हम एक मिनी कैलकुलेटर बनाएंगे। तो इसमें बेसिकली प्रोग्राम यूजर से दो नंबर लेगा, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके देगा। तो आइए इसको हम यूज करते हैं। फाइल का नाम बताएंगे। पहले दो नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो फॉलो कर दीजिए। तो cancel। तो यहाँ पे हमने दो नंबर, तो यहाँ पे इनपुट पे दो नंबर सही लेगा और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके तो ये पहले हम करेंगे। तीन से दो नंबर इनपुट लेगा, तो यहाँ पे करेंगे। तो एडिशन फाइव बाइट का आया है, फिर इसको करेंगे। पहला नंबर हम 6 से लेते हैं,
डायरेक्ट 200 नंबर फाइव। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा मीनिंग है कैसे करता है। तो हमने इसको एंटर कर दिया। तो 5 + 6 हो गया 11। सब्ट्रैक्शन 5 - 6 हो गया 1। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 5 × 6 हो गया 30। तो आपने ऑनेस्ट आपने अपना पहला कैलकुलेटर बना लिया है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्यूटर ऐप, बिलिंग सॉफ्टवेयर और बैंकिंग एप्लीकेशन बनते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम में बस थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको कॉन्फिडेंस आते रहेंगे। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा कॉमन बिगनर मिस्टेक्स। कॉमन बिगनर मिस्टेक्स तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में गलतियाँ सबसे होती है। सबने बिगनिंग में ये सबसे ये वाली मिस्टेक होती है। तो सबसे पहला मिस्टेक है स्ट्रिंग एडिशन। तो हमने दो इन अगर आप आउटपुट पे दो इनपुट ले रहे हो और उसमें कुछ उसमें उसको ऐड कर रहे हो, तो हमें लगता है वो ऐड करके दे देगा, पर वो हमेशा हमेशा जो भी है इनपुट हमेशा ये स्ट्रिंग में लेता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये वाला मिस्टेक ना करें। सेकेंड हमारा डिवीजन बाय जीरो। तो यहाँ पाइथन में एक बात समझ लीजिए, आप जीरो से कभी डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा मिस यूजिंग 12 4 12। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक में माना जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये गलतियाँ हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो जैसे हमने कोई एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अगर हमने इक्वल 10 कर दिया, तो ये इक्वल जो असाइनमेंट के लिए जो होता है, कंपैरिजन के लिए आपको डबल इक्वल रखना पड़ेगा। तो आप कभी ये गलती ना करें, इसका हमेशा ध्यान रखें। तो आप ये एरर को पकड़ना सीखें और एरर से कभी डरे नहीं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को पता चलते हैं, जिसका नाम है नॉलेज। कंसर्न लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करता है? तो यूजर इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का use होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन किस टाइप का डाटा रिटर्न करता है? ऑपरेटर को डिवीजन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर? तो रिमाइंडर निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर बोथ रिक्वायरिंग बोथ ट्रू। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन होता है, तब कौन सा ऑपरेटर? तो वो एंड ऑपरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबरशिप चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर? तो वो होता है इन ऑपरेटर का यूज। क्वेश्चन ऐसे है, चेक सीक्वेंस एट डिस्टेंस, इसको मतलब वही होगा मेंबरशिप चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा लाइव कोडिंग चैलेंज। यहाँ पे कैप्चर नेम एज एंड डिस्प्ले कस्टमाइज एडिटिंग। दूसरा है ऐड टू यूजर टू टेक डिटेल आउटपुट द रिजल्ट। दूसरा है कैलकुलेट टेबल एरिया लैंड टू विच वेरीफाई वोटिंग एलिजिबिलिटी एज इज ग्रेटर देन 18 कंप्यूट मॉडुलस रिमाइंडर टू यूजर नंबर्स। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करिए तो सीख पड़ेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ये 5 क्वेश्चन क्या कहता है। पहला हमारा पहले क्वेश्चन में कहता है कि नाम और एज को लेके क्यों कंप्लीट करना है, और दूसरा में दो नंबर को ऐड करना फिर उसका रिजल्ट बताना है। तीसरा है रेक्टेंगल का एरिया निकालो। चौथा है वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करना 18 से ज़्यादा है या नहीं।
पांचवा मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके रिमाइंडर लिखना। तो आप वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। पहला क्वेश्चन का क्या था, कैप्चर नेम एंड एज 10 डिस्प्ले अ कस्टमाइज्ड ग्रीटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले नेम का इनपुट ले लिया, फिर एज का ले लिया, फिर इसको प्रिंट करवा के यहाँ पे हमने इसको पहला क्वेश्चन कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऐड टू यूजर इनपुटेड इंटीजर एंड आउटपुट द रिजल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो नंबर 1 पे एक इनपुट ले लेते हैं। हाँ पहले इन का ले लेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर, नंबर 2 ले लेंगे यहाँ पे, इसका इंटीजर में ले लेंगे इनपुट, फिर सेकेंड नंबर एंटर कर दिया। अब इसको ऐड कर देंगे, तो इसका एक वेरिएबल ले लेंगे सम, उसमें दोनों को असाइन कर देंगे एडिशन में, 1 प्लस m2। अब इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सम इक्वल सम। तो पहला नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, एंटर कर देंगे, एंटर सेकेंड नंबर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, तो इसका सम 12 हो जाता है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया ऐसे ही, को कमेंट आउट कर लेते हैं। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज कैलकुलेट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से पहले हम ले लेंगे इसका लेंथ, इसका वैल्यू हम लेंगे फ्लोट में, क्योंकि ये इसमें डेसिमल में भी आ सकता है आउटपुट, या फिर इनपुट डेसिमल में भी ले सकते हैं। फ्लोट इनपुट एंटर लेंथ, तो लेंथ इन मीटर, लेंथ ही रखते हैं, इतना बड़ा कौन करें। इंटर लेंथ एरिया इक्वल लेंथ तो विड्थ। यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एरिया इक्वल एरिया। तो यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है, लेंथ हमारा हो जाएगा 12, विड्थ हो जाएगा 5, आंसर होगा 60। और इसका वैल्यू फ्लोट में आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट में उसको इनपुट लिया था। तो इसको कमेंट करके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन तो ये था। चौथा क्वेश्चन है वेरीफाई वोटिंग एलिजिबिलिटी। तो ये इफ एल्स का वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा
कंप्यूट मॉड्यूलस रिमाइंडर ऑफ 2 यूजर नंबर। तो 2 नंबर का रिमाइंडर निकालना है यहाँ पे। पहला नंबर ले लेते हैं हम। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर। 2 नंबर का इनपुट ले लिया। हमेशा याद रखें नंबर का इनपुट हमेशा इंट में लेना है। डायरेक्ट लेंगे तो वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में माना जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना था यहाँ पे, मॉड्यूलस रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए इसको मॉड्यूलस तो रिमाइंडर मॉड्यूलस फंक्शन साइन करके इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। नहीं रन किया यहाँ पे, पहला नंबर 5 दे देते हैं, दूसरा नंबर 3 दे देते हैं, एंटर कर देंगे तो उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, बाकी बचेगा 2। तो ऐसे आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन स्किप किया, ये आगे इफ और एल्स वाला है जिसको आगे हम पढ़ेंगे। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे होमवर्क असाइनमेंट है कुछ यहाँ पे। तो होमवर्क को इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। तो पहला यहाँ पे प्रैक्टिस इनपुट विथ इन फ्लोट एंड स्ट्रिंग। इन फ्लोट और स्ट्रिंग इनपुट की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा सॉल्व 10 मैथ एक्सप्रेशन ऑन पेपर एंड वेरीफाई यूजिंग टर्मिनल। तो 10 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट एंड टेस्टिंग, जिसमें है बिल्ड अ फुल कैलकुलेटर। तो आपको एक मिनी कैलकुलेटर का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। और दूसरा है एक्सपेरिमेंट विद इन एंड ईच ऑपरेटर। ईच और इन ऑपरेटर का अलग अलग एग्जाम्पल ट्राई करना है। नेक्स्ट है लेसन समरी। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने सीखा इनपुट फंक्शन एंड स्ट्रिंग बिहेवियर, explicit type conversion, arithmetic, relational and logical operator, identity and membership and bitwise, precedence rule। और हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था मिनी कैलकुलेटर का, और भी बहुत सारे चीज़ हमने एक और हमने कॉमन मिस्टेक सब भी सीखा। मतलब हमने आज बहुत सारी चीज़ सीख लिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स वाला, और ये जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था इसको भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का हर जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।